देखिए कि जब अपन परिभाषा की अपन बात करें तो देखिएगा कि यदि ए आ के बाद हिंदी में अपन लिख सकते हैं, जैसे कैसे लिखेंगे वो भी देखिएगा। तो देखिए यदि आपको इधर आधगुण सूत्र लिख करके बता देता हूं, उसके बाद में अपन इसको लिखते हैं। आधगुण सूत्र ये कहता है अब आधगुण सूत्र है आपका, ये क्या कहता है वो देखिएगा, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि आधगुण सूत्र आपसे क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो देखिएगा आधगुण सूत्र जब बनता है तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब आधगुण सूत्र की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, देखिएगा आधगुण सूत्र कहता है ए और आ के बाद ई दोबारा लिख रहा हूं मित्रों, याद रख लेना, ये वहां आपको समझाया था, यहां भी आप प्रैक्टिकल में देखेंगे। रे और री बराबर, यहां मैं तीनों वर्ण लिखूंगा मित्रों, ए ओ और ए की जो कार्यदशा होती है, आगम जो होता है संधि में जो कार्यदशा मैंने आपको इससे पहले बताई थी उरण परिणाम सूत्र से, तो वहां याद समझ लेना। अब ये सूत्र क्या कहता है कि ए आ के बाद में ई उ री ली आवे या आता है तो वहां पर ए आ प्लस ई बराबर ए होता है, ए आ प्लस उ बराबर ओ होता है, ए आ प्लस री बराबर अ होता है। तो देखिएगा आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, आप इसको परिभाषा में हिंदी में वो लिख देता हूं। तो देखिएगा कि यदि ए आ के बाद, यदि ए आ के बाद ई देखिए मित्रों, यदि ए आ के बाद ई किसके बाद, ए आ के बाद, तो देखिएगा ए आ की बात अपन कर रहे हैं, ए आ के बात अपन कर रहे हैं, तो देखिएगा ए और आपका ये आ, देखिए जब अपन पढ़ते हैं कि यदि ए आ, दो वर्ण है, ए आ के बाद ई और देखिएगा ए आ के बाद ई ऊ, यदि ए आ के बाद ई ऊ री
देखिए सूत्र की व्याख्या अपन हिंदी में कर रहे हैं कि यदि ए आ के बाद ई उ री री या ली वर्ण आवे या ली देखिएगा, यदि ए आ के बाद ई उ री री या ली वर्ण आवे तो देखिएगा, ली वर्ण आवे तो ली वर्ण आवे तो पर और पूर्व वर्ण के स्थान पर और पूर्व वर्ण के स्थान पर और पूर्व वर्णों के स्थान पर वर्णों के स्थान पर, याद रखें मित्रों, यदि ए आ के बाद ई उ री री या ली वर्ण आवे तो पर और पूर्व वर्णों के स्थान पर क्रमशः क्या होता है वो देखिएगा, क्रमशः ए ओ ए हो जाता है। ये आप इस प्रकार समझें, इस परिभाषा को इस प्रकार आप समझें कि ये परिभाषा क्या कहती है। तो मित्रों आप इस प्रकार आप समझेंगे तो आप गुण संधि को बिल्कुल समझ गए होंगे कि यदि ए आ के बाद ई उ री री या ली वर्ण आवे तो पर और पूर्व वर्णों के स्थान पर क्रमशः ए ओ ए हो जाता है। इस ए लिखा है मैंने, याद रख लेना, यहां पर अर नहीं लिखा है, यहां पर अल नहीं लिखा है, क्योंकि जो गुण संज्ञा होती है वो केवल ए वर्ण की होती है। इस प्रकार यहां पर 3 वर्ण मैंने लिखे हैं। गुण संज्ञक वर्ण जो कहलाते हैं वो 3 कहलाते हैं। तो आप इस प्रकार याद रखें, ए को 2 बार नहीं लिखने पर मैंने एक ही बार ही आपको दर्शाया है। इस प्रकार आप याद रखें। अब उदाहरण के तौर पर अपन समझें तो देखिए मित्रों, जब उदाहरण की बात आती है तो देखिएगा, जब उदाहरण अपना कहता है तो देखिएगा, जब अपन उदाहरण की बात आती है तो देखिएगा, ए आ प्लस ई बराबर ए होता है। इस उदाहरण को अपन समझेंगे, इस परिभाषा को अपन समझेंगे तो देखिए मित्रों, इसको आप समझें और देखिएगा कि जब अपन गुण संधि पढ़ रहे हैं तो गुण संधि में ए आ के बाद में ई आता है
तो दोनों के स्थान पर क्या परिवर्तन होता है, क्या संधि होती है, किस प्रकार वर्णों का परिवर्तन होता है, तो वो अपन इसमें पढ़ेंगे। तो देखिएगा जब अपन पढ़ते हैं तो देखिएगा दोनों के स्थान पर जो परिवर्तन होता है वो आपका ए होता है और ए होता है। तो उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है, उदाहरण की बात अपन करते हैं। तो उदाहरण देखिए मित्रों, जब अपन उदाहरण की बात करेंगे तो देखिएगा, पहले इसको मिटा देता हूं आपके सामने, और देखिएगा जब अपन इसकी बात अपन करते हैं, उदाहरण की बात अपन करते हैं, तो देखिएगा दोनों के स्थान पर जो वर्ण होता है वो आपका कौन सा हो जाता है, वो भी मैं आपके सामने लिख रहा हूं। तो देखिएगा दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। अब उदाहरण पे समझें। देखिएगा जैसे आप उदाहरण पढ़ते आ रहे हैं, उदाहरण पढ़ेंगे, उदाहरण आपके इस प्रकार आते हैं। तो देखिएगा जैसे आपके पेपर में प्रश्न आता है, जैसे उदाहरण देखिएगा, परमेश्वर एक उदाहरण आपके बीच में आ गया, इधर से आपके आ गया कमलेश उदाहरण देखिए मित्रों किस प्रकार का आपके पेपर में आ सकता है। जैसे आपका उदाहरण आ गया लतेव देखिए इस प्रकार के उदाहरण आपके पेपरों में पूछा जाता है। परमेश्वर है, लतेव है, जैसे मान के चलते हैं राकेश है, राकेश है। अब इस प्रकार के जो प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, तो देखिए मित्रों जब अपन इन शब्दों के संधि विच्छेद करेंगे, तो देखिए आपकी जब संधि विच्छेद की बात आती है तो किस प्रकार अपन संधि विच्छेद करेंगे। तो देखिए मित्रों कि जब अपन संधि की बात आती है, देखिए परमेश्वर जो शब्द आता है, परमेश्वर जो शब्द होता है, इसका संधि विच्छेद अपन जब करते हैं तो देखिएगा परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर, ये शब्द आप लिखेंगे। परम प्लस ईश्वर आपने लिखा। इधर से अपन कमलेश की अपन बात करें तो मित्रों कमल, कमला प्लस ईश, इधर से लतेव की अपन बात करें लता प्लस इव। अगर राकेश की अपन बात करें राका प्लस ईस। अब देखिए मित्रों कि जब अपन इस प्रकार शब्दों को जानेंगे, परमेश्वर का संधि विच्छेद परम प्लस ईश्वर कर दिया। अब देखेंगे इसमें कौन कौन से वर्ण आपके सामने निकल करके आ रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए मित्रों जब अपन वर्णों की बात करेंगे तो देखिए इधर से परम, इधर से आपको में से ए दिखाई दे रहा है। देखिएगा इधर आपको ए दिखाई दे रहा है। ए के बाद में जो आपको वर्ण दिखाई दे रहा है वो बड़ा ई दिखाई दे रहा है। इधर देखिएगा कमलेश में जब अपन संधि विच्छेद किया, इधर आपको आ दिखाई दे रहा है, इधर आपको ई बड़ा दिखाई दे रहा है। इधर बात करें लतेव में, इधर भी आपको आ दिखाई दे रहा है और इधर आपका इव दिखाई दे रहा है, अर्थात ई दिखाई दे रहा है। राका में अपन बात करें, इधर भी आपका आ दिखाई दे रहा है, इधर आपका ई दिखाई दे रहा है,
अब देखिए मित्रों, परम प्लस ईश्वर, कमला प्लस ईश, लता प्लस इव, राका प्लस ईश। राका याद रख लें मित्रों, चांदनी रात को कहते हैं राका, तो राके जो पर्यायवाची है वह चंद्रमा का अपन कह सकते हैं। अब देखिएगा, जब ए के बाद में ई आता है तो अपन क्या परिवर्तन करते हैं वो आपके सामने है। देखिएगा, परिवर्तन भी मैं आपको बता देता हूं। जब आता है तो दोनों के स्थान पर ए होगा, इसके स्थान पर भी ए होगा, इसके स्थान पर भी ए होगा, इसके स्थान पर भी ए दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप याद रख लेना, यहां पर जो गुण संज्ञक वर्ण हो रहा है, अपना सूत्र ये कहता है कि जब ए आ के बाद में ई आता है तो दोनों के स्थान पर क्या होता है वो आपके सामने है, ए होता है। इस प्रकार से सूत्र आपके सामने दिखाई दिया, उदाहरण आपके सामने दिखाई दिया। अब देखिए मित्रों, कमलेश की जब बात आती है, जैसे मान के चलते आपके पेपर में प्रश्न आ गया कि पेपर में जब प्रश्न आता है, वो प्रश्न भी मैं आपके सामने लिख रहा हूं मित्रों, उस प्रश्न को भी आप समझें। अब देखिए, जब प्रश्न आपके पेपर में आता है, देखिए किस प्रकार के पेपर में प्रश्न आते हैं। देखिएगा कि जब अपन पेपर में प्रश्न की बात करते हैं तो देखिएगा, जैसे क्वेश्चन दिया आपको, कमलेश है इत्यस्य पदस्य इत्यस्य संधि विच्छेदम किम। डायरेक्ट लिख देता हूं मित्रों, इस प्रकार से किसी प्रकार के प्रश्न दे सकता है। संधि संधि विच्छेदम किम, यह आपके पेपर में प्रश्न दे दिया कि कमलेश इत्यस्य संधि विच्छेदम किम, कमलेश का संधि विच्छेद क्या है या कमलेश का संधि विच्छेद क्या होता है। इस प्रकार आप समझें। ऑप्शन में आपके सामने दे देता हूं, ऑप्शन में आपके सामने रख देता हूं। देखिए ऑप्शन क्या क्या देता है वो देखिएगा, इस प्रकार से ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन आपको दे दिया उसने, देखिए पहला ऑप्शन है कमल प्लस ईश है। दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया कमला प्लस ईश है। तीसरा ऑप्शन आपको दे देगा तीसरा ऑप्शन मित्रों आपको दे देगा उबियो। चौथा ऑप्शन आपको दे देगा कमल प्लस ईश। अब देखिए मित्रों, जब आपके पेपर पर प्रश्न देगा तो इस प्रकार से देगा, जो आप समझ नहीं पाते हैं तो इस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न आ रहा है। तो देखिए किस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न देता है। अगर इस प्रकार का प्रश्न देता है तो मित्रों आप ये याद रखें, कमलेश का वो संधि विच्छेद पूछ रहा है। शब्द क्या अपने पास में कमलेश है, कमलेश का संधि विच्छेद वो पूछ रहा है कि इसका संधि विच्छेद क्या होता है। तो याद रखें मित्रों, कमल प्लस ईश, कमल पर जो विराजमान है
ईश यानी होता है राजा, भगवान जिसको अपन कह सकते हैं विष्णु भगवान कमल पर विराजमान है, ये भी अपन राइट कर सकते हैं। संधि विच्छेद उसी को कह सकते हैं जो दोनों पदों का अर्थ सार्थक हो। तो कमल कमल होता है, ईश यानी राजा होता है, तो विष्णु भगवान कमल पर विराजमान है, ये भी अपन कह सकते हैं। कमला प्लस ईश, कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची है, ईश यानी राजा होता है। कमला का जो राजा है वो कौन है? कमलेश है, विष्णु भगवान है। तो आप याद रखिए कमलेश विष्णु भगवान का पर्यायवाची है, तो दोनों पद अपन राइट कर सकते हैं। इस प्रकार से यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका उभियो हो जाएगा। अगर अर्थ की दृष्टि पर अपन देखें तो इस प्रकार आपका आंसर राइट रहेगा। यहां पर उभियो अपन कर सकते हैं। यदि मान के चलते हैं ऑप्शन में वो चेंज कर देता है, जैसे मान के चलते हैं इस कमल को प्लस इसको यहां नहीं देकर इस ऑप्शन को ऊपर दे देता है, नीचे लिख देता को अपि नास्ति, तब भी अपना कमला प्लस ईश राइट रहेगा। अगर मान के चलते कमला प्लस ईश वो पेपर में नहीं देता है, ऑप्शन नहीं आता है, तो फिर आपका कमल प्लस ईश ही राइट रहेगा। इस प्रकार आप याद रखें कि कमलेश का संधि विच्छेद अपन दो प्रकार से कर सकते हैं, जो अपन करते हैं। और भी कई उदाहरण इसके निकलते हैं, तो आप एक तो उदाहरण और आप देखिएगा। तो इस प्रकार आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार आप ये याद रखें। तो दोनों ऑप्शन जो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये आपका गलत है। तो आप इस प्रकार याद रखें, जब आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका उभियो हो जाएगा। उभियो का मतलब होता है दोनों, अर्थात ए और बे दोनों आंसर आपका राइट है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आगे देखिएगा मित्रों, जब अपन पढ़ते हैं तो और उदाहरण की अपन बात करते हैं, तो और उदाहरण जब आप देखते हैं तो उदाहरण बहुत सारे इसके निकलते हैं। जैसे मान के चलते हैं आपने प्रश्न पढ़ा, उदाहरण देखिएगा, जैसे रमेश है, रमेश आपने पढ़ा, महेश आपने पढ़ा, गणेश आपने पढ़ा, रमेश आपने पढ़ा, महेश आपने पढ़ा, गणेश आपने पढ़ा। इसके बाद मान के चलते हैं अश्वेयम आपने पढ़ा, नेयम आपने पढ़ा, कई उदाहरण आपके बीच में गुण संधि से बनते हैं। इस प्रकार से उदाहरण आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कृष्णेश्वर है, कृष्णेश्वर है। और भी कई उदाहरण जो अपन पढ़ सकते हैं, जैसे उपेंद्र है। आगे देखिएगा, जैसे उपेंद्र है। अब इन शब्दों की अपन विच्छेद की अपन बात करें, संधि विच्छेद अपन इनका करें, तो संधि विच्छेद इनका क्या होता है? गुण संधि को आधार मान करके, गुण संधि का सूत्र को जान करके अपन क्या संधि विच्छेद इनके कर सकते हैं। तो वो देखिए मित्रों, जब अपन संधि विच्छेद की अपन बात करते हैं तो संधि विच्छेद देखिए मित्रों, रमेश का संधि विच्छेद अपन कर सकते हैं। तो रमा प्लस ईश करेंगे, देखिएगा रमा प्लस ईश। अगर अपन बात करें महेश की, तो देखिएगा महा प्लस ईश। अगर अपन बात करें गणेश की, गण प्लस
ई से है। अस्वयं की अपन बात करें तो याद रख लेना मित्रों, अस्वयं एक ऐसा शब्द है जिसको बच्चे गलत करते हैं। वो देखिएगा, अस्वयं का संधि विच्छेद याद रख लेना है। अश्वा प्लस इयम होता है। नेयम का भी अपन बात करते हैं तो देखिएगा, न प्लस इयम होता है। न प्लस इयम। कृष्णेश्वर तो देखिएगा, कृष्ण प्लस ईश्वर। अगर उपेंद्र की अपन बात करते हैं तो उप प्लस इंद्र, उप प्लस इंद्र। अब देखिए मित्रों, इस प्रकार से अपन ने संधि विच्छेद इनके किए हैं। संधि विच्छेद करने पर किन किन संज्ञक वर्ण आपके सामने निकल करके आ रहे हैं तो देखिएगा, आपके पेपर में वर्णों के बारे में पूछ सकता है कि गुण संज्ञक वर्ण है अस्ति, जैसे रमेश शब्द है, इत्ते से पदस्य है। गुण संज्ञक वर्ण है किम, गुण संज्ञक वर्ण क्या है वो भी ऑप्शन में आपके दे सकते हैं। तो देखिएगा, इधर से पेपर में प्रश्न आ गया, देखिएगा मैं अभी आपके सामने प्रश्न भी लिखूंगा। इधर से आपको आ दिखाई दे रहा है और आ के बाद में यहां पर आपको ई दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार इधर की बात अपन करें तो इसमें भी आपको देखिएगा, आ प्लस ई दिखाई दे रहा है। इधर की बात अपन करें तो देखिएगा, ए प्लस ई दिखाई दे रहा है। इधर भी अपन बात करें तो देखिए मित्रों, आ और आ के बाद में जो आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है ई। ने में अगर बात करें तो यहां पर आपको ए दिखाई दे रहा है। ए के बाद में जो वर्ण दिखाई दे रहा है आपको ई दिखाई दे रहा है। इधर अपन कृष्णेश्वर की बात करें तो कृष्णेश्वर में देखिए मित्रों, जब आप देखेंगे तो ए के बाद में आपको जो दिखाई दे रहा है वो बड़ा ई दिखाई दे रहा है। इधर भी अपन बात करें उपेंद्र में तो उपेंद्र में देखिए मित्रों, उप में आपको ए दिखाई दे रहा है। ए के बाद में अपन बात करें तो ई दिखाई दे रहा है। जब अपन इन वर्णों की बात कर रहे हैं, अब इनके स्थान पर क्या होता है वो मैंने आपको बताया था कि जब अपन इनका परिवर्तन करते हैं, जब इनका अपन वर्णों को देखते हैं तो देखिए इनके स्थान पर जो परिवर्तन होता है तो देखिएगा, जब अपन देखते हैं तो दोनों के स्थान पर ए होगा, इधर भी आपको ए होगा, इधर भी आपको ए दिखाई देगा, इधर भी आपको ए दिखाई देगा, इधर भी आपको ए दिखाई देगा। इसी प्रकार इधर भी दोनों के स्थान पर ए होगा, इधर भी अपन ए करेंगे। तो आप ये याद रखें, वर्ण इधर देखो रमा में आ दिखाई दे रहा है, इधर आपको ई दिखाई दे रहा है, इधर आपको आ दिखाई दे रहा है, इधर आपको ई दिखाई दे रहा है। इधर देखिए ये क्या, इधर से ये भी दिखाई दे रहा है, इधर से ए दिखाई दे रहा है, इधर ई दिखाई दे रहा है, इधर आपको ए दिखाई दे रहा है, इधर आपको ई दिखाई दे रहा है। इधर से अपन ने ए को लिया, इधर से अपन ई को लिया और दोनों के स्थान पर जो अपन ने परिवर्तन किया है वो परिवर्तन क्या हुआ है वो आपके सामने है। इस प्रकार से आपके ये गुण संधि के कुछ उदाहरण थे। मित्रों, जब आपके पेपर में प्रश्न पूछेगा तो देखिएगा प्रश्न किस प्रकार से पूछ सकता है, वो प्रश्न भी मैं आपके सामने लिख देता हूं। देखिए प्रश्न, जैसे आपके पेपर में प्रश्न दे दिया, मैं आपके सामने प्रश्न लिखता हूं, देखिएगा क्वेश्चन लिख देता हूं। जैसे उसने दे दिया
अस्वेयम अस्वेयम इति पदे इति पदे इति पदे गुण गुण संज्ञक वर्ण है किम। अब आप प्रश्न को समझ गए होंगे कि जो प्रश्न पूछ रहा है कि अस्वेयम इति पदे गुण संज्ञक वर्ण है किम, गुण संज्ञक वर्ण कौन से हैं। ऑप्शन जो आपको देगा वो देखिए मित्रों, ऑप्शन किस प्रकार से आपको पेपर में देगा। देखिएगा, पहला ऑप्शन आपको दिया, जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं, पहला ऑप्शन उसने दे दिया, जैसे देखिएगा ए प्लस ई। दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया आ प्लस ई। तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया देखिएगा आ प्लस ई। देखिएगा मित्रों, जब आपके पेपर में ऑप्शन देगा तो आपको पेपर के ऑप्शनों को ढंग से पढ़ने होंगे। तो पहला ऑप्शन आपको दे दिया उसने, दूसरा ऑप्शन भी आपको इस प्रकार से दे रहा है। तो देखिएगा जी, ऑप्शन किस प्रकार से देता है, उन्हीं ऑप्शनों के आधार पर अपन को प्रश्नों का उत्तर देना है। उत्तर जो किस प्रकार से, तीसरा ऑप्शन दे दिया, चौथा ऑप्शन मान के चलते उसने दे दिया चौथा ऑप्शन दे दिया उसने सर्वे। अब आप देखिए, इस जगह पर जब आप पेपर का आंसर दोगे, पेपर में आंसर दोगे, प्रश्न का उत्तर जब दोगे, किस प्रकार से प्रश्न बनेगा। तो मित्रों आप याद रखें, इस प्रश्न का उत्तर आप तब ही दे सकते हैं जब आपको अस्वेयम शब्द का संधि विच्छेद करना आता है, अस्वेयम शब्द का अर्थ आपको याद होता है। तो याद रख लेना, अस्वेयम जो शब्द है दो पदों से मिलकर के बना है। दो पद कौन कौन से हैं, एक तो है आपका अश्वा, जो स्त्रीलिंग में अश्व से अश्वा बनता है। इयम जो पद दिखाई दे रहा है ये स्त्रीलिंग का पद दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार याद रखें, अश्वा के साथ में इयम आएगा। अगर यहां पर अश्व होता तो यहां पर याद रख लेना संधि कौन सी होती, वो अलग संधि हो जाती। तो याद रख लेना, इस जगह पर अश्वा आएगा। बच्चे यहां पर गलत करेंगे, अश्वेयम का संधि विच्छेद करेंगे तो अश्व प्लस इयम करेंगे। तो आप इस प्रकार याद रखें, अश्व के साथ में इयम नहीं आएगा। तो आप याद रखें यहां पर आंसर क्या हो सकता है। आप अपना उत्तर लगाएं, अपना उत्तर दें कि इस जगह पर आंसर क्या हो सकता है। तो मित्रों आप याद रखें कि जब अपन आंसर की बात करते हैं तो इस जगह पर अश्वा प्लस इयम, आ प्लस ई, अर्थात आ प्लस ई कौन सा होता है, अपना शब्द जो होता है वो आ प्लस ई, ये राइट रहेगा। क्यों? क्योंकि अपन जब अश्व का संधि विच्छेद अपन करेंगे तो मित्रों याद रख लेना, अश्वा प्लस इयम अपन ने किया है। तो इस प्रकार आप याद रख लेना, यहां पर जो संधि विच्छेद अपन ने जो किया है वो इस प्रकार से संधि विच्छेद किया है। और इस प्रकार से संधि विच्छेद अपन जब करेंगे तो आपका जो आंसर रहेगा वो आ प्लस ई रहेगा। इस प्रकार आपका आंसर राइट ये होगा। तो ये आप याद रखें, इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछते हैं तो आप इस प्रकार से प्रश्नों को इस प्रकार हल करें। नॉर्मल प्रश्न है, किसी भी प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न कर सकता है। नॉर्मल प्रश्न जैसे मान के चलते हैं, आपसे पेपर में प्रश्न कर लिया
क्वेश्चन कोई सा भी कर देता है, जैसे मान के चलते हैं नियम कर दिया, जैसे मान के चलते हैं आपके न प्लस एम, ये आपका पद दे दिया, इत्यो देखिए मित्रों, जब आपके पेपर में जो प्रश्न देता है, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, देखिएगा एतियो पदियो संधि किम। इस प्रकार से पेपर में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न पूछेगा। इस प्रश्न का किस प्रकार उत्तर अपन देंगे, आपके जो न प्लस एम जो कर रहा है, इसका संधि विच्छेद ये कर दिया, तो देखिए जब आपके ऑप्शन देगा तो आपके ऑप्शन किसी प्रकार से दे सकता है, जैसे उसने दे दिया नियम, उसने ऑप्शन में दे दिया, जैसे दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया नायम, ऑप्शन दे दिया, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया नियम, ऑप्शन दे दिया, चौथा ऑप्शन आपको दे दिया इस प्रकार से ऑप्शन आपके पेपर में जब दे देता है, तो मित्रों अपन इस प्रश्न को किस प्रकार हल करें, इस प्रश्न को किस प्रकार अपन उत्तर दें जो अपना उत्तर राइट हो। तो इस प्रकार से पेपर का प्रश्न आप याद रख लेना। जब अपन संधि पढ़ते हैं तो क्या बनेगा, न प्लस एम, ए प्लस ई बराबर ए बनता है, तो ए बनता है, तो याद रखें मित्रों जो आपका राइट आंसर रहेगा वो इस प्रकार नियम रहेगा। इस प्रकार से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इस प्रकार से प्रश्न आपको करने होते हैं। तो मित्रों आगे अपन बढ़ते हैं, इसी संधि को आगे लेकर के अपन बढ़ते हैं। तो देखिएगा जब अपन आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा अगला जो उदाहरण है वो देखिएगा, जैसे आप पढ़ते हैं, देखिएगा ये तो अपन ने पढ़ा, अब देखिए क्या देता वो, ए प्लस आ प्लस उ बराबर अपन ओ करते हैं। अब देखिए मित्रों जब अपन इस स्थिति में इसको ये बनाते हैं, इस आद्गुण सूत्र के माध्यम से अपन जब करते हैं तो देखिएगा ए आके बाद में उ आता है, तो ओ अपन करते हैं। ओ के उदाहरण के तौर पर अपन जाते हैं, तो देखिएगा जैसे उदाहरण की अपन बात करें तो उदाहरण देखिए मित्रों, जैसे आपने उदाहरण लिखा है जैसे आपने लिखा परोपकार, परोपकार आपने लिखा है, जैसे आपने लिखा है सूर्योदय है, परमोत्कर्ष है, सूर्योदय आपने लिखा,
परमोत्कर्ष आपने लिखा। देखिए जब आप पद लिख रहे हैं, परोपकार आपने लिखा, सूर्योदय आपने लिखा, परमोत्कर्ष आपने लिखा, महोत्सव आपने लिखा, गंगोदकम आप लिखते हैं, महोदय आप लिखते हैं, नरोत्तम आप लिखते हैं। जैसे मान के चलते हैं महोदय आपने लिखा, गंगोदकम, गंगोदकम आपने लिखा। जैसे आपने नरोत्तम लिखा, आपने नरोत्तम लिखा, गंगोदकम आपने लिखा, महोदय आपने लिखा। जैसे मान के चलते हैं यथोक्तम आप लिखते हैं, यथोक्तम आप लिखते हैं, तो मित्र इस प्रकार से आपने शब्द लिखे। गुण संधि में जब अपन पढ़ते हैं तो गुण संधि में जब अपन उदाहरण पढ़ते हैं, आद गुण सूत्र अपना कहता है कि ए आके बाद उ आता है, तो वहां पर और पूर्व वर्ण के स्थान पर ओ हो जाता है। अब देखिएगा इनका संधि विच्छेद अपन जब करते हैं, संधि विच्छेद की जब बात आती है तो अपन क्या संधि विच्छेद करते हैं, कौन सा संधि विच्छेद अपन कर सकते हैं। तो वो देखिए मित्रों कि जब अपन संधि विच्छेद करते हैं, इन शब्दों का संधि विच्छेद की बात जब आती है तो देखिएगा परोपकार का संधि विच्छेद करेंगे, पर प्लस उपकार आपने किया। इसी प्रकार अपन सूर्योदय की बात करते हैं तो मित्रों सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय अपन लिखते हैं। परमोत्कर्ष की बात करते हैं तो परम प्लस उत्कर्ष की अपन बात करते हैं। उत्कर्ष अपन ने लिखा। इधर से महोदय की अपन बात करते हैं, महा प्लस उदय। तो देखिएगा महा प्लस उदय, महा प्लस उदय। जैसे गंगोदगम की अपन बात करते हैं तो गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम हो गया। नरोत्तम की अपन बात करते हैं, नरों में उत्तम जो कहते हैं, नर प्लस उत्तम। इस प्रकार अपन ने कर दिया। नरोत्तम है, नरोत्तम है। देखिए मित्रों नरोत्तम है आपका। अगर अपन यथोक्तम की बात करते हैं, यथा प्लस उक्तम, तो इस प्रकार आप याद रखें कि जब अपन बात करते हैं, अब इनकी जब वर्णों के बारे में अपन बात करते हैं तो देखिए मित्रों जब वर्ण इनमें निकलते हैं तो देखिएगा
जब अपन बात करते हैं तो इधर आपका ए प्लस ऊ निकलेगा। इधर अपन बात करें तो इधर देखिएगा ए के बाद में अपन बात करते हैं तो ऊ आ रहा है, ये अपन ने ऊ लिखा। इधर भी अपन बात करें तो याद रख लेना, इधर आपका ए प्लस ऊ। इधर की बात अपन करें तो देखिएगा मित्रों, इधर आपका आ और इधर आपका ये ऊ। इधर भी अपन बात करें तो इधर आ दिखाई दे रहा है, इधर आपका ऊ दिखाई दे रहा है। इधर भी अपन बात करें तो इधर आपका ए दिखाई दे रहा है और इधर आपका ऊ दिखाई दे रहा है। और इधर भी अपन बात करें तो यथा में आपका आ निकलेगा और इधर भी आपका ऊ निकलेगा। और जब अपन बात करेंगे इन दोनों के स्थान पर क्या होता है तो उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा मित्रों, जब अपन पढ़ते हैं कि इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, क्या होने वाला है, तो वो भी देखिएगा। जब अपन करते हैं तो ए प्लस ऊ बराबर क्या होता है, वो होता है आपका ओ होता है, जो अपन गुण संधि में पढ़ रहे हैं। ओ, इधर भी आपका ओ हो गया, इधर भी आपका ओ होगा, इधर भी आपका ओ होगा, इधर भी आपका ओ होगा। इस प्रकार से आप याद रखें, एक शब्द को आप समझ सकते हैं। जैसे मान के चलते हैं, कोई सा शब्द अपन ने ले लिया, जैसे मान के चलते हैं, एक उदाहरण आपको मैं इधर समझा देता हूं। जैसे आपने सूर्य दो आपने ले लिया, जैसे सूर्य, सूर्योदय, आपने शब्द को लिया, आपने इसका संधि विच्छेद किया तो देखिए सूर्य प्लस उदय अपन ने किया, सूर्य प्लस उदय अपन ने इसका संधि विच्छेद किया। मित्र, जब अपन बात करते हैं कि सूर्योदय का संधि विच्छेद, इधर देखिएगा, इधर आपको ये ए दिखाई दे रहा है, इधर आपको ये ऊ दिखाई दे रहा है। जब दोनों के स्थान पर बात आती है तो दोनों के स्थान पर पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर ओ होता है। इधर से अपन ने ए को लिया, इधर से ऊ को लिया और दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, ओ कर दिया। अपने पास में जो स्थिति बचेगी वो देखिए मित्रों क्या बच रही है। सूर्य है, देखिएगा जब स्थिति अपने पास में बचेगी, सूर्य हलंत वाला प्लस इधर से ओ। ओ क्यों है मित्र, आप समझ गए होंगे कि जब अपन इधर से कर रहे हैं, ए के बाद में ऊ कर रहे हैं, तो दोनों के स्थान पर ओ होगा, प्लस इधर क्या बच रहा है, दय बच रहा है, ये आपका दय। अब आप इसको जब जोड़ेंगे, सूर्य दो का संधि विच्छेद अपन ने देखिएगा, जब आपने सूर्य दो का संधि विच्छेद किया, सूर्य प्लस उदय किया, सूर्य में ए निकल रहा है, इधर उदय में ऊ दिखाई दे रहा है। और जब अपन दोनों के स्थान पर अपन बात करेंगे तो दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया मित्रों, ओ कर दिया। अब देखिएगा, इधर से ए को अपन ने ले लिया तो यहां पर हलंत हो गया, दोनों के स्थान पर अपन ने ओ कर दिया, इधर आपका दय बच रहा है। अब इसको जब अपन जब जोड़ेंगे, जोड़कर जब अपन शब्द बनाएंगे तो वो आपका शब्द कौन सा बन जाएगा, कौन सा शब्द बनकर के तैयार हो जाएगा, वो है आपका सूर्योदय। याद रख लेना। तो इस प्रकार से आपके शब्द बनते हैं, इस प्रकार से आपका संधि विच्छेद होता है। आगे अपन बात करें
जब एक उदाहरण और शेष रह रहा आपके ऋषि वाले उदाहरण की भी अपन बात कर लेते हैं मित्रों, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा अगले जब पेज की बात अपन करते हैं तो अगले पेज में देखिए मित्रों, जब ऋषि की अपन बात करते हैं तो ऋषि में देखिएगा ए आ के बाद में ए और ये आ के बाद में जब ऋषि आता है तो बराबर ए होता है। मित्रों मैं डायरेक्ट यहां पर उरण रपरे नामक सूत्र लगा रहा हूं, आपको ज्ञात हो जानी चाहिए कि यहां पर जो अपन रे लिख रहे हैं वो उरण रपरे सूत्र से लाया जा रहा है। तो इस प्रकार इस बात को आप समझें। अब देखिए कि जी अपन जो अपने पढ़ा है उसके आधार पर अपन पढ़ रहे हैं। इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि ए आ के बाद में ऋषि आता है तो दोनों के स्थान पर गुण संज्ञक वर्ण ए होता है, रे उरण रपरे सूत्र से लाया जाता है। इस प्रकार आप याद रखें, जिसे अपन संधि विच्छेद के आधार पर शब्द लिखते हैं तो शब्द देखिए मित्रों, शब्द अपन क्या लिखेंगे, शब्द क्या लिख रहे हैं तो देखिएगा जैसे आपने लिखा मातृणम, आपने शब्द लिखा, आपने मातृणम आपने शब्द लिखा। तो देखिए मित्रों जब अपन शब्द लिखते हैं यह आपका मातृणम हो गया। मातृणम उदाहरण आता है जिसे पितृणम भी आता है। जब आप मातृ शब्द का षष्ठी बहुवचन पढ़ेंगे तो मातृणम पढ़ेंगे, पितृणम भी आप पितृ शब्द का पढ़ेंगे। इसी प्रकार आप अगर शब्द बांधते हैं और शब्द देखते हैं तो जैसे मातृचा है, मातृ प्लस ऋचा है, मित्रों जब अपन दीर्घ संधि तो अपन पढ़ रखी है। इस प्रकार से देखिएगा जब अपन सूत्र पढ़ रहे हैं, गुण संधि का उदाहरण अपन पढ़ रहे हैं तो अर वाले उदाहरण अपन को पढ़ने हैं, ऋषि वाले उदाहरण अपन को नहीं पढ़ने हैं। तो देखिए मित्रों कि जब अपन बात करते हैं गुण संधि की अपन बात आती है तो गुण संधि में जब अपन ऋषि वाले उदाहरण पढ़ते हैं तो देखिएगा उदाहरण में अपन लिख रहे हैं बसंत ऋतु, बसंत ऋतु लिख दिया आपने। उदाहरण जैसे आप लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। अगर और उदाहरण की बात अपन करते हैं तो आपका जैसे राजर्षि होता है, महर्षि होता है, राजर्षि होता है, महर्षि होता है, देवर्षि होता है। इस प्रकार से आप उदाहरण पढ़ते हैं मित्रों। जब अपन इनका संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद के आधार पर अपन पढ़ते हैं। तो देखिएगा जब अपन संधि विच्छेद करते हैं तो बसंत ऋतु है, बसंत प्लस ऋतु, ऋतु कौन सी है, बसंत है। ग्रीष्म ऋतु पढ़ते हैं, ग्रीष्म प्लस ऋतु,
देवर्षि अपन पढ़ते हैं देव प्लस ऋषि, राजऋषि पढ़ते हैं राजा प्लस ऋषि, और महर्षि का अपन पढ़ते हैं महा प्लस ऋषि। तो देखिए इनका संधि विच्छेद अपन करते हैं, तो इस प्रकार से अपन संधि विच्छेद करते हैं। देखिएगा बसंत प्लस ऋतु ग्रीष्म प्लस ऋतु राजा प्लस ऋषि महा प्लस ऋषि देव प्लस ऋषि इस प्रकार से अपन मित्र संधि विच्छेद करते हैं। और संधि विच्छेद करने के बाद में अगर बात करें तो इधर से आपका ए दिखाई दे रहा है, इधर आपका ये ऋषि दिखाई दे रहा है, इधर आपका देखिएगा ये ए दिखाई दे रहा है, इधर आपका ये ऋषि दिखाई दे रहा है। देखिए जब अपन बात करते हैं बसंत ऋतु को संधि विच्छेद अपन ने किया तो तय में से ए निकलेगा, इधर रे में ऋषि, इसी प्रकार आगे देखिएगा इधर आपका आ दिखाई दे रहा है, इधर आपका ये ऋषि दिखाई दे रहा है, इधर भी अपन बात करें आ प्लस ये ऋषि दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार अपन इसकी करेंगे तो इधर भी आपका आ प्लस ये ऋषि दिखाई दे रहा है। जब अपन इनके स्थान पर परिवर्तन करते हैं तो मित्रों आपको याद होनी चाहिए कि जब अपन ने उरण रप्रय सूत्र पढ़ा था तो डायरेक्ट अर होता है। तो देखिएगा गुण संधि में तो केवल ए ही होता है, रे आपको याद रख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि यहां पर आपको अर कर दिया है, मैंने सीधा सीधा अर कर दिया है। तो इस प्रकार आप ये याद रखें, यहां पर जो संधि है इस प्रकार से हुई। एक शब्द को जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, देखिएगा वसंत ऋतु शब्द है, जैसे मान के चलते हैं वसंत ऋतु शब्द है, इसका संधि विच्छेद आपने किया, इसका संधि विच्छेद आपने वसंत प्लस ऋतु आपने संधि विच्छेद कर दिया। जब इसको टुकड़ा कर दिया आपने, जब वर्णों की बात आती है तो इधर आपका ए दिखाई दे रहा है, इधर आपका ये ऋषि दिखाई दे रहा है। ये दो वर्ण ऐसे हैं जो आपके गुण संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। इन दोनों के स्थान पर जब अपन परिवर्तन करते हैं तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ये अर अपन पढ़ते हैं, गुण तो ए ही होता है लेकिन उरण रप्रय नामक सूत्र से रे का आगम होता है, रपरत्व होता है। जब अपन इधर से देखिएगा, जब अपन ए को इधर निकालेंगे तो तय में से ए निकाल लिया तो हलंत बच गया, इधर से ऋषि को अपन ने ले लिया और दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, दोनों के स्थान पर अपन ने इधर अर कर दिया। अर करने के बाद में जो अपनी स्थिति बचेगी तो देखिए मित्रों ये वसंत, देखिएगा जब दोनों स्थिति अपन कर देंगे तो देखिए जब आपके रूप बचेगा बसंत में से हलंत बच गया, इधर दोनों के स्थान पर अर कर दिया और इधर अपने पास में क्या बच रहा है, तू बच रहा है। अब जब अपने इस पद को जोड़ेंगे तो अपने पास में शब्द क्या बन जाएगा, बसंत। यहां पर तो तय में ए मिल गया, पूरा हो गया। रह के आगे
व्यंजन आ रहा है तो रे की ऊर्ध्व गति हो जाएगी, रे उस तय के ऊपर चढ़ जाएगा। इस प्रकार मैंने आपको बताया था कि रे की 3 गति होती है। उस गति के आधार पर आपका रे ऊपर जाने पर आपके पास में शब्द बनकर के तैयार हो चुका है, वो है आपका वसंत ऋतु। ये इस प्रकार से आप संधि को समझें, इस प्रकार इस शब्द को समझें, जो आपके इस प्रकार से पेपर में संधि विच्छेद करने होते हैं, इस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न आते हैं। तो देखिएगा आगे अपन बात करते हैं। तो देखिए मित्रों, जब आपका लास्ट जो उदाहरण है वो उदाहरण है आपका, देखिएगा ए और आ के बाद में मित्रों जब आपका लरी आता है तो बराबर आपके क्या होता है, ए ही होता है, लेकिन लरी आने पर लपलत्व का आगम होता है, ले का आगम होता है। इस प्रकार समझें। तो देखिए मित्रों, जब अपन बात करते हैं कि जब ए आ के बाद में लरी आता है तो वहां पर लपलत्व का आगम होता है। उदाहरण की बात अपन करें, उदाहरण के तौर पर अपन चलें तो संस्कृत व्याकरण में अल वाले उदाहरणों का अभाव है, तबलकार है। जैसे देखिएगा तबलकार है, ममलकार है। तो देखिएगा लिसी के बाद में जो अल वाले उदाहरण होते हैं, महलकार है, अब इनकी अपन संधि विच्छेद की अपन बात करें तो देखिए मित्रों, जो संधि विच्छेद की अपन बात करते हैं तो देखिएगा तब प्लस लृकार, अगर इधर अपन बात करें मम प्लस लृकार, इधर अपन महलकार की बात करें महा प्लस तो देखिए मित्र, जब अपन इस प्रकार अपन संधि को पढ़ रहे हैं तो देखिएगा इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इधर देखिएगा जब आपको दिखाई देता है तो देखिएगा तब में से आपको ए दिखाई दिया, इधर आपको ये लरी दिखाई दिया, इधर भी आपको ए दिखाई दिया, ये आपका ए, और ए के बाद में जब अपन बात करते हैं तो क्या आ रहा है, लरी। इसी प्रकार अपन इधर देखते हैं आपका आ दिखाई दे रहा है, आ के बाद में अपन बात करें तो क्या दिखाई दे रहा है, लरी दिखाई दे रहा है। जब अपन बात करें कि दोनों के स्थान पर क्या होता है, क्या आदेश होता है, तो देखिए मित्रों, जब अपन बात करते हैं तो दोनों के स्थान पर यहां पर अल आगम होता है, लप लत्व होता है, होने को तो ए होता है, लेकिन लरी आने पर यहां पर लप लत्व का आदेश होता है, आगम होता है। इसी प्रकार यहां पर डायरेक्ट मैं आपको अल लिख रहा हूं। इस प्रकार से आपकी ये गुण संधि के अल वाले उदाहरण थे। गुण संधि के अल वाले उदाहरण इस प्रकार से हैं, तो देखिएगा, तो इस प्रकार आप गुण संधि के उदाहरणों को समझें। गुण संधि के इस प्रकार से उदाहरण आप समझें, ये उदाहरण आपके गुण संधि के। गुण संधि में मित्रों आपके जो शेष है वो है आपके अपवाद। एक बार पुनः देखिएगा, एक एक पेज को आप देखिएगा, जैसे अपन ने पढ़ा था, देखिएगा अपन ने पढ़ा था कि गुण संधि कहां होती है, गुण स्वर संधि कहां होती है। गुण संधि विधायक सूत्र है आपका आद्गुण, गुण संज्ञा विधायक सूत्र है अधिंग गुण। याद रख लेना, ऊपर वाला संधि विधायक, ये आपका संज्ञा विधायक। अत और एंग वर्णों की गुण संज्ञा होती है।
अत वर्ण आपका ए, एंग वर्ण आपका ए और ओ गुण संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। गुण संज्ञक वर्ण है नास्ति। पेपर में इस प्रकार से प्रश्न देगा। आगे अपन बात करें, आगे जैसे हमने पढ़ा है, सूत्र पढ़ा है कि ए आ प्लस ई प्लस ऊ री री ली के बाद में क्या होता है, क्रम से ए ओ अर और अल आगम हो जाता है। यदि गुण संज्ञक वर्ण अण होता है तो उरण रप्रय नामक सूत्र से रप्रत्व और लपलत्व का आगम होता है। वर्ष ऋतु संदर्भ उदाहरण अपन ने बताया था, वर्षा प्लस ऋतु, इस प्रकार से समझें। तवलकार आपने देखा था। इसी प्रकार आगे की अपन बात करें तो मित्रों देखिएगा, आगे अपन बात करें तो आगे देखिएगा, आद्गुण सूत्र अपन ने पढ़ा, ए आ प्लस ई उ री 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 के बाद में क्या आदेश होता है, वो डायरेक्ट मैंने आपको इधर से लिखा है। इस सूत्र को आप समझें। ये सूत्र आपने जो लिखा, ये सूत्र आपका जो है, इस सूत्र को आप समझें। आपको समझाने के लिए मित्रों मैंने हिंदी में इसको लिखा है, इसको हिंदी में मैंने आपको सामने लिखा है, और इधर मैंने आपको याद रखे समझाने के लिए ए ही लिखा है, यहां पर अर नहीं लिखा है। आप इसको समझें। इसी प्रकार आपको परिभाषा लिखी है, जाओ के पेपर में प्रश्न आता है तो इस प्रकार से प्रश्न देता है। जब अपन आगे की बात करते हैं तो देखिएगा, कुछ उदाहरण अपन ने लिखे हैं, उदाहरण लिखे हैं तो इस प्रकार से आपसे देखें, रमा में से और ईस में से क्या वर्ण निकल कर के आया, गुण संज्ञक वर्ण कौन से हैं, तो याद रखें ये आपके संज्ञक वर्ण कहलाते हैं, संज्ञा वर्ण कहलाते हैं, ये संज्ञक वर्ण होते हैं। इसी प्रकार से आप देखें, आगे अपन बात करें, आगे अपन और उदाहरण कुछ लिखे थे, ओ वाले उदाहरण इस प्रकार लिखे थे। और की बात करें, ये अर वाले उदाहरण हैं, बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, राजर्षि है, महर्षि है, देवर्षि है। और उदाहरण देखिएगा, ये आपके अल वाले उदाहरण हैं। तो मित्रों तबलकार, ममलकार, महलकार, इस प्रकार से आपके गुण संधि यहां समाप्त होती है। लेकिन गुण संधि में अपन अपवाद पढ़ेंगे। जो अपवाद की जो वार्तिक हैं, कात्यायन ने हमें वार्तिक दी थी, उन वार्तिकों को हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तो मित्रों याद रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संस्कृत, नमस्कार।